जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं उसे आजम खान, उनका परिवार और समर्थक शायद ही कभी याद रखना चाहेंगे। आजम खान के सियासी करियर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां एक बदनुमा दाग की तरह रहेंगी जो शायद ही कभी उनका पीछा छोड़ सकेंगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया। कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया उससे जनता का विश्वास डगमगा सकता था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझते थे, इसी वजह से उन्होंने खुद को हमेशा के लिए चांसलर घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना करके एक नेक काम तो किया, एक अच्छा लक्ष्य तय किया था, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो साधन इस्तेमाल किए वो पूरी तरीके से गलत थे, अवैध थे, और ऐसे में जो एक मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता था वो ठीक नहीं था, और वो इस मंजिल की पवित्रता का पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि मानवीय आधार पर जमानत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि आजम खान पिछले 2.5 सालों से जेल में बंद हैं। उनकी उम्र 72 साल हो चुकी है। वो कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। 1 महीने तक कोरोना की चपेट में आकर अस्पताल में इलाज कराते रहे, और इसी वजह से मानवीय आधार पर उन्हें जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने आजम खान को पूर्णकालिक यानी नियमित जमानत नहीं दी है बल्कि अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आजम खान जब विवादित जमीन सरकारी अमले के सामने सरेंडर कर देंगे, डीएम से उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, तब उन्हें नियमित तौर पर जमानत दी जाएगी। आजम खान को लेकर की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां बेहद अहम साबित हो सकती हैं। इस मामले आजम खान को लेकर की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां बेहद अहम हैं। केस के ट्रायल में ये टिप्पणियां बेहद आजम खान को लेकर की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां बेहद अहम हैं। इस केस के ट्रायल के दौरान ये टिप्पणियां बेहद आजम खान को लेकर की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां बेहद अहम हैं। केस के ट्रायल के दौरान ये बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं और आजम खान के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर लिखा है कि निचली अदालत इस केस का ट्रायल 1 साल में पूरा करे। ऐसे में जब इस केस का ट्रायल शुरू होगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इन टिप्पणियों को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि इन उदाहरणों का, इन टिप्पणियों का मुकदमे के फैसले पर भी असर पड़ना तय है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। जी बताइए, क्या मामला था, किसके खिलाफ मामला था, क्या फैसला आया और खासकर कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं? देखिए, आजम खान साहब सपा के कद्दावर नेता हैं प्रदेश के, और पिछले 2-2.5 सालों से जेल में थे। जौहर विश्वविद्यालय का जो घोटाला था, जो गड़बड़ियाँ थी, उसको लेकर के उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक बेल एप्लीकेशन डाली और कोर्ट से कहा कि साहब हमको राहत दिया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी जी ने उनको अंतिम जमानत तो दे दी है, एक बहुत तल्ख टिप्पणी के साथ, और कहा कि मैं मानवीय आधार पर ही आपको जमानत दे रहा हूँ, अभी मेरिट पर जमानत नहीं दे रहा, क्योंकि आपके 72 साल की उम्र है और तमाम बीमारियों से आप ग्रसित है। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय बनाए जाने का जो एक ड्रीम था, एक बहुत अच्छा ही कार था, लेकिन उस कार को, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने गलत तरीके का इस्तेमाल किया। आप सत्ता में थे, कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री के पद का दुरुपयोग आपने किया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तमाम उदाहरणों का और तमाम लेखकों का उदाहरण दिया कि देखिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर आपका कार्य अच्छा हो, कदम अच्छा हो, तो निश्चित ही अच्छा होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था लक्ष्य पाना हो तो सही ढंग से चलिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, आजीवन अपने को वाइस चांसलर बना रहने का प्रयास किया, और तमाम तरीके से पहले वक्त में जो जमीन दे दी, फिर क्या कर, दुनिया भर की सारी बातें कर दी इस तरीके से। तो माननीय न्यायालय ने कहा देखिए, मैं आपको जमानत तो दे रहा हूँ,
लेकिन आपने गलत दुरुपयोग किया है। और मैं तो समझता हूँ कि जब ये ट्रायल खुलेगा, क्योंकि माननीय आजम खान साहब को थाने में जाकर जब सरेंडर कर जमानत देनी पड़ेगी, और अपने जो कागज़ है जौहर विश्वविद्यालय का, उसका मतलब कि ओनरशिप का कागज़ जब वो सरेंडर करेंगे तभी उन्हें पूर्णकालिक जमानत दी जाएगी। कोर्ट ने कहा इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसे सत्ता का नशे में आपने पद का दुरुपयोग किया है, और जो कि बिल्कुल गलत है, और हम मानवीय आधार पर आप दे रहे हैं। किस तरीके से आप देखें जौहर विश्वविद्यालय में इन्होंने आजम खान साहब ने गड़बड़ी करी, और एक कारोबारी की तरह काम करते रहे, सोचे कि हम आजीवन चांसलर बने रहेंगे, तो ये गलत तरीके से हो गया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक तल्ख टिप्पणी आपको दी है जमानत करते समय, ये निश्चित ही जब ये ट्रायल खुलेगा, क्योंकि साल भर के अंदर आपको ट्रायल कंप्लीट करना है, निचली अदालत को कोर्ट ने आदेश दिया कि साल भर के अंदर आप ट्रायल कंप्लीट करें, तो माननीय न्यायालय का जो तल्ख टिप्पणी है निश्चित ही एक ऑब्जर्वेशन है, एक टिप्पणी उनकी, ये ऑब्जर्वेशन ट्रायल खुलेगा जो ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो निश्चित इस पर ट्रायल कोर्ट के जो माननीय जज हैं, न्यायाधीश है, उस पर विचार करेंगे। इस तरीके के हाँ ये और नैतिकता के दृष्टि से तो भ्रष्ट हो ही गए थे। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नेतागण हैं, राजनीति के नेतागण, उनके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है। अगर आप राजनीति में हैं, जनता का लाभ भला करना चाहते हैं, तो अच्छे तरीके से आपको काम करना होगा, और आपका कार्य और उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए, और उसको चलने के लिए अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय की जो एक तल्ख टिप्पणी है, ये आगे आने वाले नेताओं के लिए एक संकेत है, और उनके लिए एक चेतावनी है कि अगर आपको राजनीति में आना, जनता का लाभ के लिए करना है, तो आपको अच्छे ढंग से अच्छे कार्य को करना पड़ेगा। जी, समाज को, राजनीति को आईना दिखाने का काम किया कोर्ट ने, कि आप इस तरीके से काम करो आजम खान को साहब को। और आजम खान साहब बहुत दिनों से जेल में, और आप देखें तो मैं आउट ऑफ द कोर्ट एक बात कह रहा हूँ, आजम खान साहब मुसीबत में थे तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि हर आदमी जानते हैं उन्होंने गलत तरीके। इसी तरह से अपने लड़के के बारे में इन्होंने किया था, अब्दुल्ला आजम साहब के बारे में, मैंने भी उनमें बोला था कि वो क्या नाम से उनका डेट ऑफ बर्थ को लेकर गड़बड़ियाँ तमाम की गई थी। जी बड़े पद पर रहकर जी कोर्ट जी हाँ, लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, पद को दुरुपयोग करते हैं। और आपको अगर इस ऊपर वाला शक्ति देता है तो उस शक्ति का सही ढंग से प्रयोग करिए। अगर आप पूर्ण को शक्ति दे दें, आप पद भ्रष्ट हो जाएंगे, और उस शक्ति का करेंगे तो पूरा संपूर्ण नाश हो जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी टिप्पणी की है। मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय की टिप्पणी जो आगे वाले राजनीतिकों के लिए एक आईना दिखाने का काम होगा, समाज को आईना दिखाने का काम होगा, और हर राजनीति को इस ढंग से काम करना चाहिए। अगर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो उस दिशा में बढ़ने के लिए आपका कार्य, आपका मार्ग, और वो अच्छे ढंग से होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय का ये बहुत ही अच्छी तल्ख टिप्पणी है। और जी हाँ, तो ये तो तल्ख टिप्पणी है, इस पर तमाम राजनीतिकों लोगों को विचार करना चाहिए अच्छे ढंग से। इसीलिए पूर्णकालिक जमानत ने, पूर्णकालिक जमानत के लिए माननीय न्यायालय ने एक शर्त रखी कि जब जौहर विश्वविद्यालय के ओनरशिप का कागज़ आप वहाँ देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, सरेंडर करेंगे, उसके बाद वहाँ से जब डीएम की रिपोर्ट आएगी तब पूर्णकालिक जमानत के बारे में विचार किया जाएगा। जमानत होगी या नहीं वो एक अलग बात है, तब विचार किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि माननीय आजम खान साहब को अगर जो लेनी है तो आपको साफ गोही देनी है समाज के सामने कि आप जौहर विश्वविद्यालय को बनाए रखने में अच्छे काम किए हैं, और अगर नहीं है तो सजा तो प्राविधान तो ही, आप इसी में आपको सजा तो भुगतना पड़ेगा अगर आपने गलत काम किया है तो। मैं विजय सिंह श्रीवास्तव, एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।